तो लड़ाई जैसे आगे बढ़ेगी पाकिस्तान सरेंडर कर देगा। उनका गीदड़ भभकी से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है और अटैक आने वाले समय में होंगे, इस बात को मान के रखिए। जमीयत उलेमाए हिंद वो कहते हैं कि हम भारत के लिए जान दे देंगे। इनके दादाजी थे अरशद मदनी के, उनकी पार्टी का क्या नाम है जानते हैं? जमीयत उलेमाए पाकिस्तान, जो कहती है कि गजवा हिंद होगा। तो जो भारत में बैठे हुए दोगले हैं, पहले इनसे निपटिए। 2 औरतें आई, 3 औरतें आई, उनके 100 बच्चे पैदा हो गए इस कंट्री में। बताइए, सरकार को तो ये एक्शन लेना पड़ेगा भैया। भारत की 1 नंबर की पॉलिसी, पाकिस्तान इज एनिमी नेशन, ठीक है। जिन जिन लोगों ने शादी किया है, डज नॉट मैटर, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, कोई भी हो, उनकी नेशनलिटी कैंसल। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो देखिए कहानी शुरू हुई, देखिए आगे आगे क्या होता है। जिन लोगों को बड़ा गुरूर हुआ करता था, ठीक है, कि हम बड़े सेफ हैं, तो उनके बड़े अच्छे तरीके से निपटाया गया है। लेकिन यही बदला पूरा नहीं होता जब तक कि पाकिस्तानियों की चीखें नहीं निकलती। अभी लाहौर बाकी है, कराची बाकी है, हर जगह पे अटैक होना चाहिए ताकि दुश्मन को ये पता रहे कि भैया अब हम कहीं सेफ नहीं है। मुरीदके में हो गया, भावलपुर में हुआ, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, ये तीनों बाकी है। इस पे भी अटैक होना चाहिए। भाई सीधी सीधी बात, उन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा था, हमें उनके निर्दोष लोगों की लाशें चाहिए, ठीक है। हमें मिलिट्री की लाशें नहीं चाहिए, हमें आतंकवादियों की लाशें नहीं चाहिए, हमें निर्दोष लोगों की लाशें चाहिए। जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार में जापानी लगातार लोगों को मार रहे थे, 60 लाख से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम कर दिया। कैसे युद्ध रुका? 2 बम अमेरिका वालों ने उठाया, एक नागासाकी पर और एक हिरोशिमा पे, युद्ध सरेंडर, ठीक है। अब कश्मीर में आ जाइए, 1990 में जो घटना घटी थी, 7.5 लाख हिंदू निकाले गए थे वहाँ से। ये बताइए, उन 7.5 लाख हिंदुओं की प्रॉपर्टी का मजा कौन ले रहा है? यही कश्मीरी ले रहे हैं ना, जिनके लिए आज हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा है। भैया इनसे कब हम निपटेंगे? भैया आप एक बात बताइए कि जो कहते हैं कि जो आतंकवाद फैला था वो तो कश्मीर पाकिस्तानी थे सारे, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जो उनकी प्रॉपर्टी का फायदा उठा रहा है वो तो सारे कश्मीरी हैं। क्या 35 साल में उनको याद नहीं आया कि भैया हम आप तुम्हारी प्रॉपर्टी लिए भाई आ जाओ, वो तो गलती से हो गया। तो पहले आप अपने देश के दुश्मनों से निपटिए। जिस तरीके से मोदी जी ने वीज़ा बंद किया है, पानी बंद किया है, दवाओं को बंद किया है, पाकिस्तान इसकी उम्मीद भी नहीं कर रहा था। उसको ये लग रहा था कि भैया 71 हो गया, 65 हो गया, करगिल हो गया, भारत ने कुछ नहीं किया। लेकिन भारत ने इस बार सिंधु जल समझौते को अबेंस में डाल दिया, होल्ड कर दिया, दवाओं की बंद कर दी, पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया। और एक बात, जो कांग्रेस पार्टी है वो 26/11 के बाद देश के साथ क्या किया था मालूम है? पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा जो था उसको भी सस्पेंड नहीं किया था। तो भैया प्रॉब्लम आपके अंदर है, बाहर से नहीं। देखिए हमारे यहाँ 2 लड़ाइयाँ हुई थी औरतों के सम्मान में। एक हुआ था रामायण और दूसरा हुआ था महाभारत, और तीसरा हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये भी औरतों का सम्मान। उन्होंने कहा था ना कि जाके मोदी को बता देना, तो मोदी ने बताया कि कैसे क्या होता है। तो देखिए आपको अपने घर के लोगों से निपटना होगा भैया। 2 औरतें आई, 3 औरतें आई, उनके 100 बच्चे पैदा हो गए इस कंट्री में। बताइए, सरकार को तो ये एक्शन लेना पड़ेगा भैया। भारत की 1 नंबर की पॉलिसी, पाकिस्तान इज एनिमी नेशन, ठीक है। जिन जिन लोगों ने शादी किया है, डज नॉट मैटर, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, कोई भी हो, उनकी नेशनलिटी कैंसल। उनको कैंसल करके देश से बाहर निकालिए। पाकिस्तान कह रहा है कि नेशनल लॉ जो है, इंटरनेशनल लॉ, उसका उल्लंघन कर रहा है, पानी बंद कर रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। कह रहे हैं कि जो है मस्जिदों पर बम गिरा दिया, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। कह रहे हैं इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है भारत सरकार, पानी रोक दिया है, त्राइमाम। भैया तुम भी हमारे मस्जिदों पे बम मार लो, शुक्रवार तो है परसों, हाँ। तुम भी हमारे मस्जिदों को उड़ा दो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हाँ। तुमने हिंदू देख के मारा था, अब इस बार मस्जिदों को उड़ा दो, हम तो मना नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो हजारों मंदिर है, 3 लाख मस्जिदें, 50, 100, 150, 1000, तुम भी उड़ा दो। तुम्हारे पास दम है तो 1000 उड़ा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तुम 1000 मस्जिद हमारी उड़ा दो, कहो तो लोकेशन ट्रैक करके दे देंगे तुमको कि यहाँ मस्जिदें उड़ाओ तुम। भैया होना तुमसे कुछ नहीं है। ये इस बार हमने अच्छा काम किया है, ठीक है, कि इस बार हम 99% लोगों को टारगेट करेंगे, चूहों को नहीं ढूंढेंगे। निर्दोष पब्लिक मारी जाएगी, 1% अपने आप सुधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेडिकल से आप जीत नहीं सकते। वो 10 किलोमीटर अंदर आए, 10 लोगों को मार के भाग गए भैया। लेकिन जो कश्मीरी हैं,
उनके वो हैं जिन्होंने साथ दिया उनको निपटाओ ना पहले। अब देखिए भारत में है एक हमारे बहुत ही फेमस मौलाना मदनी साहब, जमीयत उलेमाए हिंद, वो कहते हैं कि हम भारत के लिए जान दे देंगे। इनके दादाजी थे अरशद मदनी के, उनकी पार्टी का क्या नाम है जानते हैं? जमीयत उलेमाए पाकिस्तान, जो कहती है कि गजवा हिंद होगा। तो जो भारत में बैठे हुए दोगले हैं, पहले इनसे निपटिए, इनका इलाज करिए, अपने आप सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और रही बात पाकिस्तान की, तो वो तो बैठे हुए हैं सरेंडर करने के लिए। जैसे भारत की मिलिट्री दोबारा अटैक करेंगी, दूसरे दिन की लड़ाई में वो सरेंडर कर देंगे। बलूची अलग मार रहे हैं, अफगानिस्तान वाले अलग मार रहे हैं, KPK अलग परेशान है, अब इंडिया वाले भी शुरू हो गए। तो भैया चार तरफ से कौन लड़ेगा? तो पाकिस्तानी बोलेगा भैया तुम आओ, हम सरेंडर करेंगे, पासपोर्ट भारत का होगा, पैसा रुपया भारत का होगा, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया दिल्ली में चाय पियेंगे, ठीक है, और पूरी दुनिया हम आराम से घूमेंगे। तो लड़ाई जैसे आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान सरेंडर कर देगा, उनका भी भभकी से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, और अटैक आने वाले समय में होंगे, इस बात को मान के रखिए। और इस बार POK हम लेके रहेंगे, जो हमारा 70 सालों से 75 सालों से जो हमें दर्द दिया गया है, उस दर्द को हम समाप्त करके रहेंगे, POK लेके रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रेडिकल हैं उनको साफ करने की जिम्मेदारी अब हमारी है, ठीक है, तो उसको हम निपटाएंगे। और उसी के साथ भारत पाकिस्तान की दुश्मनी का भी काम तमाम हो जाएगा। जो 75 सालों से अंग्रेजों के द्वारा दिया गया दर्द था, उस दर्द की भरपाई करने का अच्छा समय, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मोदी जी करगिल में भारत चूक गया, 1971 में चूक गया, इस बार नहीं चूकना, क्योंकि एक चीज दो बार हो सकती, तीसरी बार जो करेगा उसको बेवकूफ कहा जाएगा। अगर मोदी जी इस बार गलती करते हैं तो ये मान लीजिए भारत की हिस्ट्री के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा।